बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि कराची में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खवातीन को मिलने वाले पैसों में भी मुबैना करप्शन सामने आ गई है। कैश पैसे देने वाले मुलाजमीन और पुलिस एहलकार मुस्तहिक खवातीन से ईदी के नाम पर पैसे वसूल करने लगे। ईदी के नाम पर 1 से 2,000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। किसको शिकायत करें, कोई सुनने वाला नहीं, खवातीन का इल्जाम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तर्जुमान का कहना है कि पैसे लेने से मुताल्लिक बहुत शिकायत सामने आ रही हैं। तहरीरी तौर पर शिकायत आई तो एक्शन लिया जाएगा। पैसे निकाल लिया, बोला ना तुम्हारे ना अंगूठा नहीं आया और अभी तक चेक करा तो बोलते आपका पैसे ही नहीं अकाउंट में, आपके पैसे निकल गए। प्रोग्राम के पैसे ये लोग 1500 रुपए रिश्वत लेके जो पहले कार्ड इंदर से पैदा गिरी करके अंदर लेके जाते, ये 4 घंटे से ये खड़े हुए, ये रोजों में खड़े हुए और ये जितनी रिश्वत इन लोगों ने ली हुई है सब ये पैसे दे रहे हैं इधर। हमने वापस बाहर आके गिनती किया, अंदर गिनती नहीं किया ना। या मैंने कार्ड दिया है और बाहर निकाल दिया, सबको बाहर निकाल दिया है। इन लोगों ने कार्ड दिया है जमा करने के लिए, तो बाहर निकाल के बाहर खड़े रह जाओगे। नहीं, मैं पहली दफा यहाँ आई। 500 ही दिया, 14,500 ही दिया। और डीआई खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 2 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने गाड़ी फोर्सेस के काफिले से टकरा दी। धमाके में नायब सूबेदार यासर शकील और 34 साला सिपाही ताहिर नवीद जाम शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरआज़म है। इस बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला KP बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर वज़ीर आज़म की मिन्नतें करते हैं। अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे की तरह वज़ीर आज़म के सामने पेश हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि मखसूस सीटों पर हल्फ लेने के लिए KP असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। सिवाय KP के तमाम असेंबलीज में मखसूस सीटों पर हल्फ हो चुका है। स्पीकर टाइगर फोर्स का नुमाइंदा बना हुआ है। सूबाई असेंबली का इजलास बुलाने के लिए अदालत और इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं। जियाले रहनुमा की वज़ीर आला KP और मौलाना फजल रहमान पर भी कड़ी तनकीद। वज़ीर आला KP बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर वज़ीर आज़म की मिन्नतें करते हैं। अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे की तरह वज़ीर आज़म के सामने पेश हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि मखसूस सीटों पर हल्फ लेने के लिए KP असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। सिवाय KP के तमाम असेंबलीज में मखसूस सीटों पर हल्फ हो चुका है। आज खैबर पख्तूनख्वा में पूरे पाकिस्तान में जितने भी रिज़र्व सीटें हैं उनके ओथ टेकिंग हो चुके हैं, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के। हमने स्पीकर सूबाई असम्बली को तमाम अपोजिशन जमातों ने एक रिक्वेस्ट भेजी और वो सेशन कॉल नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने आप को एक टाइगर फोर्स का जो है वो नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना साहब भी कहते हैं कि मेरे मैंडेट पे जो है वो डाका डाला गया। बिल्कुल, अगर मौलाना साहब ठीक कहते हैं कि मैंडेट पे अगर डाका डाला गया है तो डाका तो उन लोगों ने डाला है जिनके साथ आज आप बैठे हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो मैं समझता हूँ कि बड़े गैर ज़िम्मेवाराना हमेशा स्टेटमेंट देते हैं। KP हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है। महकमा खजाना ने तरक्याती और गैर तरक्याती स्कीमों से मुताल्लिक तमाम महकमों को आगाह कर दिया। सूबाई हुकूमत ने ताकीद की है कि तरक्याती मंसूबों से इन स्कीम्स को निकाला जाए जो कि गुज़श्ता कई सालों से तवातुर के साथ ADP का हिस्सा बनती चली आ रही हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। न्यूज़ के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लिहाज अली हमारे साथ मौजूद है। जी लिहाज, हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है, आगाह कीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माली साल 2024-25 के लिए बजट की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है। तमाम महकमों को तरक्याती और गैर तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया कि उस मुतालिक महकमा खजाना को आगाह किया जाए, लेकिन साथ ये भी हिदायत जारी की है कि उन मंसूबों को निकाला जाए जो गुज़श्ता कई सालों से तो बन के आ रही है, लेकिन उनकी बुनियादी तौर पर न कोई अफादियत है और न उनके लिए कोई इस तरह का फंड मुख्तस किया गया है, बल्कि उनके लिए टोकन मनी मुख्तस की जाती है। इसी वजह से इन मंसूबों को निकाल दिया जाए ताकि बजट पर बोझ भी कम पड़े। ये भी बताया गया है कि इस वक्त बजट की जो मंसूबे हैं उनकी तादाद 2100 के करीब है और उनमें से तकरीबन 500 मंसूबे ऐसे हैं जिनके लिए टोकन मनी 1000 रुपए रखे गए हैं पूरे बजट में। तो उस मंसूबे के मुतालिक भी बाकायदा तौर पर पूछा गया है कि उन मंसूबों को निकाल दिया जाए। जी
ठीक है लिहाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने हमारे दोस्तों के साथ राब्ता किया है। पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप जब राब्ता करेगी तो पार्टी क़यादत को बताएंगे। पंजाब के ऑपोजिशन रहनुमा मलिक अहमद फज्जर का इंकशाफ। पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पंजाब की वज़ीर आला को टिकटॉक बनाने का शौक है, उनका माइंडसेट डिक्टेटरशिप वाला है। बानी पीटीआई चोरों के खिलाफ जंग लड़ने की पादाश में जेल में कैद हैं, वो चाहें तो एक दिन में बाहर आ जाएं। पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों ने हमारे कुछ दोस्तों के साथ राब्ता किया। जब तक उनकी सीनियर क़यादत हमारे साथ राब्ता नहीं करेगी, अगर वो राब्ता हमारे साथ करेंगे तो हम अपनी पार्टी को की क़यादत को बताएंगे। मोहतरमा हमारी चीफ मिनिस्टर हैं जिनको टिकटॉक बनाने का शौक है, कभी वो इमरान खान की नकल में कैदियों के पास जाके बैठ जाती हैं। एक पार्टी की बुनियाद ही झूठ है, एक पार्टी की बुनियाद डिक्टेटरशिप है। खान इनके खिलाफ, इन चोरों के खिलाफ एक जंग करते हुए जेल में है। खान अगर चाहें तो सुबह जेल से बाहर आ सकते हैं। और वज़ीर आला पंजाब का आइंदा बजट में अवामी फलाह के अहम तरीन मंसूबे शुरू करने का फैसला। कम आमदन वाले अफराद के लिए 50 अरब रुपए की लागत का मंसूबा शुरू होगा। नाला लई पर सीवरेज प्रोजेक्ट और रावलपिंडी रिंग रोड का फेज 2 शुरू किया जाएगा, जबकि गढ़ी शाहू चौक लाहौर में ग्रैंड सेपरेशन प्रोजेक्ट, करीम मार्केट से मोटरवे तक कॉरिडोर भी तरजीही मंसूबे में शामिल है। मजीद क्या तफसीलात हैं, इदरीस शेख से जान लेते हैं। जी इदरीस, बताइएगा मजीद कौन कौन से मंसूबे शामिल हैं? अच्छा बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आइंदा माली साल के लिए अवामी फलाह के अहम तरीन मनसूबे शुरू करने का फैसला कर लिया। सिलसिले में कम आमदन वाले अफराद के लिए 50 अरब रुपए की लागत का मनसूबा शुरू किया जाएगा। सियालकोट, सरगोदा और भावलपुर में वासत का क्याम अमल में लाया जाएगा। नाला लई पर सीवरेज प्रोजेक्ट और रावलपिंडी रिंग रोड का फेज 2 भी शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ गढ़ी शाहू चौक में ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट, करीम मार्केट से मोटरवे तक कॉरिडोर भी तरजीही मंसूबे में शामिल, जबकि 45 करोड़ रुपए से अडयाला रोड पर पार्क बनाया जाएगा। 50 करोड़ रुपए से पंजाब में नए टाउन की फिजिबिलिटी स्टडी होगी और 40 करोड़ रुपए की लागत से सरगुजा, सियालकोट और भावलपुर में वासत का क्याम अमल में लाया जाएगा। 50 अरब की लागत से पंजाब में कम आमदन वाले अफराद के लिए घर की तामीर का मनसूबा मुकम्मल होगा और आपकी छत प्रोजेक्ट 1 जुलाई 2024 से शुरू होगा और 30 जून 2027 को मुकम्मल होगा। आइंदा वाले साल में अपनी छत प्रोजेक्ट के लिए 49 अरब 99 करोड़ 99 लाख 90 हजार रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी है, जबकि नाला लई प्रोजेक्ट पर सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब 80 करोड़ और रावलपिंडी रिंग रोड फेज 2 के लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस किए जाएंगे। ठीक है इदरीस शेख, बहुत शुक्रिया आपका। उधर पंजाब असेंबली में कानून साजी का ये मामला है। कायमा कमेटियों की तश्कील तक स्पेशल कमेटी कायम कर दी गई। 12 रुकनी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल हैं। खुर्रम खान विर्क, खालिद महमूद रांझा, मुनव्वर हुसैन कमेटी के मेंबर नामजद किए गए हैं। मजीद कौन कौन इस कमेटी का हिस्सा होगा, जान लेते हैं उमर दराज से। जी उमर, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब असेंबली में कानून साजी का ये मामला है। कायमा कमेटियों की तश्कील तक स्पेशल कमेटी कायम कर दी गई है। 12 रुकनी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल हैं। खुर्रम खान विर्क, खालिद महमूद रांझा, मुनव्वर हुसैन कमेटी के मेंबर नामजद कर लिए गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, उमर दराज से जान लेते हैं। उमर, बताइएगा मजीद कौन कौन हिस्सा होगा इस कमेटी का? जी बिल्कुल, बात की जाए इस कमेटी के हवाले से तो इस कमेटी में जो है वो इसमें कमेटी में जो है वो तश्कील, जो स्पेशल कमेटी की तश्कील दी गई है उसमें 12 रुकनी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन अरकान जो है वो शामिल हैं, जिसमें खुर्रम खान विरक, खालिद महमूद रांझा, मुनव्वर हुसैन कमेटी के मेंबर नामजद हुए हैं। मोहम्मद अरशद मलिक, उसामा लगारी, बिलाल यामीन और कमेटी के दीगर अरकान में मुर्तजा इकबाल, अली रजा खान हकवानी, कासम नदीम भट्टी, इसके साथ साथ हसन जका, सारा अहमद, सलमा भट्ट को भी जो है कमेटी में नामजद किया गया। कमेटी कानून साजी के लिए आने वाले आर्डिनेंस और दीगर रेफर होने वाले मामला को जो है वो देखेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर अपडेट करने के लिए। और बानी पीटीआई ने इक्तदार की खातिर मेरा घर तबाह किया, खबर माने का फट पड़े। कहते हैं कि बुशरा बीबी के साथ अब किसी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलने वाले इक्तदार नहीं मांगते। केस में समझौते का मतलब गैर शरई काम की इजाजत देना है। इद्दत निकाह केस में वकालतनामा जमा करवा दिया है। चाहता हूं कि केस का फैसला कुरान और सुन्नत और मुल्की कानून के मुताबिक हो।
اس بندے کے ساتھ تکلیف یہ ہوئی, دکھ سارے گھر کو ہوا کہ یہ تو گھر کا بن کے آیا تھا. He cheated us, he cheated my family, اور اس نے گھر خراب کیا ہے. اور یہ صرف پرائم منسٹر بننے, یہ تو نہ کوئی مقابلہ ان کے ساتھ میرا ہے نہ میرا مقابلہ. بات تو یہ ہے کہ جی ساری قرآن کی, اللہ کے رسول کی جو قانون ہیں اور جو ہمارا ملک کا قانون ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی دلیل نہیں ہے نا کہ اگر قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول کے احکامات جو ہیں وہ ایک چیز واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے تو پھر کوئی. یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لاہور میں نون لیگ کی ایم پی اے عظمیٰ کاردار کے زیورات چوری ہو گئے ہیں. 5 لاکھ روپے مالیت کا سونا چوری ہونے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. زیورات چوری کی واردات گزشتہ روز سوئمنگ کے دوران پیش آئی. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو, لاہور میں نون لیگ کی ایم پی اے عظمیٰ کاردار کے زیورات چوری ہو گئے ہیں. 5 لاکھ روپے مالیت کا سونا چوری ہونے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے, جبکہ زیورات چوری کی واردات گزشتہ روز سوئمنگ کے دوران پیش آئی تھی. اور آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ. عالمی مالیاتی ادارے کی مزید ٹیکس لگانے کے حوالے سے وش لسٹ سامنے آ گئی ہے. آئندہ بجٹ میں درآمدی آئٹمز پر ڈیوٹی بڑھانے کا مطالبہ کر دیا. آئی ایم ایف کے مطالبے کے بعد امپورٹڈ گاڑیاں, پیٹرولیم مصنوعات, میک اپ کا سامان, جانوروں کی خوراک, چاکلیٹس اور سگریٹ سمیت درجنوں اشیاء مزید مہنگی ہو جائیں گی. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں. اشرف مہتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اشرف, آئی ایم ایف کی جانب سے ڈو مور کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ انہوں نے قرضہ دینا ہے آپ کو, وہ قرضہ واپس بھی لینا ہے, تو انہوں نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے قرضہ یہ کیسے واپس کرنا ہے, کیونکہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہے, آپ کی آمدن کم ہے, آپ کے اخراجات زیادہ ہیں. تو یقینی بات ہے پھر وہ تجاویز دیتے ہیں کہ فلاں سیکٹر کو ٹیکس کرو, یہاں پہ ٹیکس بڑھاؤ, یہاں پہ ٹیکس لگاؤ. تو جو نیا مطالبہ آیا ہے جس میں ان کی وش لسٹ آپ کہہ سکتے ہیں, اس میں تقریباً درآمدی اشیاء لگزری جتنی بھی ہیں, جس میں گاڑیاں ہیں, میک اپ کا سامان ہے, اس کے علاوہ مشروبات ہیں, آئی ٹی آلات ہیں, یہ سارے جو ہم باہر سے منگواتے ہیں, انہوں نے کہا جی اس کے اوپر شرح ڈیوٹی بڑھا دی جائے. تو یقینی بات ہے جب شرح ڈیوٹی بڑھے گی تو پھر ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور پھر مہنگائی آئے گی. اس میں اگر ایک مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی بھی جو درآمدی گاڑیاں ہیں اور مقامی طور پہ بھی جو گاڑیاں تیار ہوتی ہیں, چاہے وہ 650 سی سی گاڑی ہے, چاہے وہ 1000 سی سی ہے, ایک چھوٹی گاڑی جسے کہتے ہیں, تو اس کے اوپر 25% ڈیوٹی عائد ہے, ٹیکسز عائد ہیں. تو اگر یہ دوبارہ اس کے اوپر کوئی ٹیکس ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کی قیمت میں اور اضافہ ہوگا. 1000 سی سی گاڑی جو نئی اس وقت ہے تقریباً 45 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک کی ہے, تو وہ مزید ٹیکسی لگے گا, مزید مہنگی ہوگی کہ عام آدمی جو درمیانے طبقے کا ہے وہ گاڑی لینا پھر اس کا خواب ہی رہے گا, نہیں لے سکے. اسی طرح سے اگر ہم میک اپ کے سامان کی بات کریں, خواتین کے لیے یہ بہت ضروری ہے, تو جو درآمدی خاص طور پہ باہر سے آتا ہے میک اپ کا سامان, وہ پہلے ہی بہت مہنگا ہے, مزید مہنگا ہوگا. مشروبات ہیں, یہ اس طرح سے چاکلیٹ ہیں. ٹھیک ہے اشرف, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور آئی ایم ایف نے پیٹرول پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات پر 60 روپے فی لیٹر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی عائد کرنے اور سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے. ایک مرتبہ پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ آئی ایم ایف کی جانب سے پیٹرول پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات پر 60 روپے فی لیٹر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی عائد کرنے اور سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے. پنجاب حکومت کی کارکردگی کو عوام تک پہنچانے کا یہ مشن ہے. گڈ گورننس اور بیوروکریسی کی مانیٹرنگ کے لیے ہر محکمے میں فوکل پرسن مقرر کر دیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ آفس کے ساتھ کوارڈینیشن کے لیے 42 محکموں کے فوکل پرسنز کی لسٹ ارسال کر دی گئی ہے. ایڈیشنل سیکرٹری شاہد محمود ہوم ڈپارٹمنٹ عمر عباس فائنانس ڈپارٹمنٹ کے فوکل پرسن ہوں گے, جبکہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے ایڈیشنل سیکرٹری احمد کمال فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں. اور وزیر اعلیٰ سندھ سے امریکہ کے کونسل جنرل کی ملاقات ہوئی ہے. مراد علی شاہ نے یو ایس ایڈ سندھ میں شعبہ تعلیم میں کچھ نئے منصوبے لانے کی درخواست بھی کی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے امریکی کونسل جنرل کو سندھ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کی تفصیل اور بحالی کے لیے جاری حکومتی سرگرمیوں سے آگاہ کیا. یو ایس مشن
ट्रेट ने बताया कि USAID मौसमियाती तब्दीली का मंसूबा तालीम के लिए लाना चाहती है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि USAID स्कूल की इमारतों में भरपूर ताउन करेगी, जबकि वज़ीर आला सिंध ने सूबाई हुकूमत के साथ ताउन पर USAID का शुक्रिया अदा किया है। ब्रेक के बाद यहां पर आपको अपडेट करें, पाकिस्तान में फजाई आलूदगी में इजाफे से शहरियों की औसतन उम्र 4 साल कम हो रही है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स ने रिपोर्ट जारी कर दी है। लाहौर आज भी फजाई आलूदगी की शरह में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बराजमान है, जबकि पाकिस्तान में पेशावर का दूसरा और कराची का तीसरा नंबर है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं। अपने नुमाइंदे शाहवेज बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहवेज, खतरनाक बात सामने आई है इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स ने जो है वो हालिया रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पाकिस्तान में फिजाई आलूदगी में इजाफे से शहरों की औसत उम्र जो है वो तकरीबन 4 साल कम हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लाहौर, शेखपुरा, कसूर और पेशावर जैसे शहरों में रहने वाले लोगों की उम्र 4 साल तक कम हो सकती है, जबकि अगर आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज भी लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदातरीन शहरों में पहले नंबर पर विराजमान है। इंडेक्स में जो है मजीद बताया गया कि फजाई आलूदगी पाकिस्तान में सेहत के लिए दूसरा सबसे अहम। ठीक है शाहवेज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहां पर आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी की अपील मंजूर कर ली गई है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया गया है। शौकत अजीज सिद्दीकी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज तस्वुर होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुना दिया है। अहम खबर है, अहम अपडेट है, आपसे शेयर कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी की अपील मंजूर कर ली गई है, जबकि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया गया है। शौकत अजीज सिद्दीकी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज तस्वुर किए जाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला अब सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी की अपील मंजूर कर ली गई। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया गया है, जबकि शौकत अजीज सिद्दीकी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज तस्वुर किए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह बड़ा फैसला अब सुना दिया गया है। अहम खबर है, अहम फैसला सामने आया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी की अपील मंजूर कर ली गई है। शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया गया है, जबकि शौकत अजीज सिद्दीकी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज तस्वुर किए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह बड़ा फैसला अब सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी की अपील मंजूर कर ली गई है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया गया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद फॉर्म 47 वाले हैं, उनसे क्या बात करूं, विफाक को हमारे सूबे का हक देना पड़ेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अदालत पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि PTI सबके साथ बैठने को तैयार है, बानी PTI कोई डील नहीं करेंगे। साइफर अगर मुदाखलत थी तो भी मैं उसे साजिश ही समझता हूं। अपडेट करें आपको, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद फॉर्म 47 वाले हैं, उनसे क्या बात करूं, विफाक को हमारे सूबे का हक देना पड़ेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अदालत पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। उनकी जानिब से कहा गया कि तहरीक इंसाफ सबके साथ बैठने को तैयार है, बानी PTI कोई डील नहीं करेंगे। साइफर अगर मुदाखलत थी तो भी मैं उसे साजिश ही समझता हूं।